नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से महादेव जी का बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक गरीब भक्त का घर हीरा मोती सोना चांदी से भर गया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहां आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ दुख, तकलीफ, परेशानी लगा हुआ रहता है, इसलिए भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान जी जो हैं वो कोयला को हीरा बना देते हैं और हीरा को कोयला, राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा। इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखिए, सच्चे भाव से उनका आराधना कीजिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। भगवान सब की सुनते हैं। आपके जीवन में भी अगर कोई दुख तकलीफ है तो वो सब भी दूर हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा बनाए रखिएगा, कभी भी भरोसा नहीं डगमगाने दीजिएगा। आज हम आप लोग को जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा इसी भरोसा पर है। एक बार राजा अकबर शिकार खेलने के लिए जंगल निकले। जंगल में शिकार खेलते खेलते राजा बहुत दूर निकल गए। सैनिक सब पीछे रह गया और राजा बहुत दूर निकल गए। जब राजा बहुत दूर निकल गए तो राजा को भूख और प्यास लग गया। तब राजा देखते हैं कि वहीं पास में एक झोपड़ी है। राजा का नज़र पड़ गया, राजा अकबर का नज़र पड़ गया उस झोपड़ी पर। उस झोपड़ी में एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो महादेव जी का ध्यान करता, पूजा पाठ करता, तो वो महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब राजा वो झोपड़ी देखे तो राजा झोपड़ी के पास रुक गए और बोले कि कोई है इस झोपड़ी में, हमको भूख प्यास लगा है, कोई हमको पानी पिला दो। झोपड़ी के अंदर से किसान और उसकी पत्नी दोनों आदमी निकला। जब किसान देखता है कि राजा के भेष में कोई आदमी उसके सामने खड़ा है, तब किसान पूछा कि तुम कौन हो और तुमको क्या चाहिए। तब राजा अकबर बोलते हैं कि हमको भूख और प्यास लगा है, हमको पानी पिला दो। तब किसान अंदर गया और अंदर से खाना पानी लेके आया, खटिया बिछाया, राजा को खटिया पर बैठाया और खाना दिया, पानी दिया, फिर गन्ना का जूस भी दिया। अब राजा वो सब खा पी के खूब खुश हुआ। राजा वो सब खा पी के खूब खुश हुआ। तब किसान पूछता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तब राजा अकबर नहीं बताते हैं कि हम राजा हैं। राजा बोलते हैं कि हम राही हैं, रास्ता भटक गए हैं। तब किसान बोला कि ठीक है, और कुछ सेवा कर सकते हैं आपका तो वो भी बताइए। तब राजा अकबर बोले कि नहीं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खा पी लिए, हम बहुत खुश हैं। राजा अकबर बोले कि कभी भी तुमको मेरा ज़रूरत पड़े तब तुम दिल्ली आना, हम तुम्हारा मदद ज़रूर करेंगे। और फिर राजा अकबर बोले कि तुम कोई चीज़ लाओ जिसमें हम कुछ लिख देंगे, तब तुम उसको लेके मेरे पास आना। अब किसान क्या किया, टूटा हुआ मटका लाके उस राजा को दिया और कोयला दिया। राजा उस टूटा हुआ मटका में कोयला से कुछ लिख दिया और बोला कि मेरा नाम अकबरिया है,
तुम मेरे पास दिल्ली आना, कभी भी तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो ये मटका, टूटा हुआ मटका लेके तुम मेरे पास आना। अब किसान जो था वो मटका बहुत संभाल के रख दिया, अपने घर में बहुत संभाल के रख दिया। अब राजा अकबर वहाँ से चले गए। अब बहुत समय बीतने के बाद किसान के गांव में सूखा पड़ गया। खाने का दिक्कत होने लगा, पानी का दिक्कत होने लगा, उसका गाय माल जो था वो मरने लगा। तो सूखा पड़ने के वजह से बहुत परेशानी होने लगा। तब किसान की पत्नी बोली किसान को कि याद है स्वामी, एक बार अपने घर में एक आदमी आया था, वो खाया था, पिया था और बोला था कि तुम मेरे पास आना दिल्ली, कभी भी तुमको ज़रूरत पड़ेगा तब। और वो मटका में कुछ लिख के गया था, अपना नाम अकबरिया बताया था। सो स्वामी आप उसके पास जाइए, हो सकता है वो कुछ हम लोग का मदद करे। अब किसान को भी लगा कि पत्नी तो ठीक ही बोल रही है, बहुत दिक्कत है, यहाँ सूखा पड़ गया है, चलो देखते हैं वो अगर कुछ मेरा मदद कर सके तो। अब किसान निकल गया दिल्ली, वो मटका का टुकड़ा लेके निकल गया दिल्ली। जब दिल्ली पहुँचा तो वहाँ पर आदमी सबसे किसान पूछने लगा कि यहाँ कोई अकबरिया नाम का आदमी रहता है क्या? तब वहाँ का आदमी बोला कि अकबरिया नाम का तो आदमी यहाँ नहीं रहता है, हाँ एक राजा है जिसका नाम अकबर है। और वो आदमी उसका पता बता दिया। किसान चला गया राजमहल। राजमहल जब गया तो वहाँ दरबान था। दरबान से किसान पूछता है कि यहाँ अकबरिया नाम का कोई आदमी रहता है? तब दरबान बोला कि तुम कैसे बात कर रहा है, तुम राजा के बारे में कैसे बात कर रहा है? तब किसान बोला कि वो तो अपना नाम यही बताया था, हमको पता नहीं, सो हमको मिलना है उससे। और वो किसान वो मटका का टुकड़ा दे दिया उस दरबान को और बोला कि तुम जाओ ये चीज़ अकबरिया को दिखा देना, ये मटका का टुकड़ा अकबरिया को दिखा देना। अब दरबान वो मटका का टुकड़ा लेके गया राजा अकबर के पास। जब राजा अकबर के पास गया वो मटका का टुकड़ा लेके और राजा अकबर देखे मटका का टुकड़ा, तब दरबान से बोले कि जाओ तुम फौरन उस किसान को लेके अंदर आओ। दरबान बाहर आया और किसान को लेके अंदर गया। जब किसान अंदर गया तब किसान देखता है कि वो तो ठाठ से एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, राजगद्दी पर बैठा हुआ है। तब किसान बोला, अरे अकबरिया तुम्हारा तो ठाठ है, तुम्हारा तो ठाठ है, तुम कितना अमीर है, तुम तो राजगद्दी पे बैठा है। तब जाके सब आदमी बोलने लगा वहाँ का कि तुम कैसे बात कर रहा है, ये राजा है। तब किसान को पता चला कि अरे ये तो राजा अकबर है, इसका नाम अकबरिया नहीं है, ये राजा अकबर है। तब किसान तमीज से बात करने लगा, इज्जत से बात करने लगा कि महाराज हमसे भूल हो गया, आप हमको बताए नहीं थे कि आप राजा हैं, आप तो बताए थे मेरा नाम अकबरिया है, सो हमको माफ़ कर दीजिएगा। तब अकबर बोले कि कोई बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। तब किसान बोला कि महाराज मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, खाने का दिक्कत हो गया है, पीने का दिक्कत हो गया है, जितना गाय माल है वो सब भी मर रहा है, अगर आप कुछ मेरा मदद कर सके तो मदद कर दीजिए। तब राजा बोले कि हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारा मदद ज़रूर करेंगे, तुम 5 मिनट रुको, अभी नमाज का समय हो रहा है, हम जरा नमाज पढ़ लें, उसके बाद हम तुमको सब कुछ देंगे। और राजा वहीं पर एक कपड़ा बिछाकर बैठ गए और नमाज पढ़ने लगे। जब राजा नमाज पढ़ के उठे तब किसान पूछा राजा से कि आप ये क्या कर रहे थे, आप ये क्या कर रहे थे?
तब राजा बोले कि हम नमाज पढ़ रहे थे, हम उस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो हमको इतना कुछ दिए हैं और दे रहे हैं। देने वाले तो अल्लाह हैं, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तब किसान बोला कि आप कितना बार शुक्रिया अदा करते हैं? तब राजा बोले कि हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तब किसान बोला कि ठीक है, अब हम चलते हैं। तब राजा बोले कि तुम कहाँ जा रहा है? तुम तो कुछ मांगने आया था, फिर तुम क्यों जा रहा है? कुछ तो लेकर जाओ। तब किसान बोला कि जब आपके पास इतना कुछ है और आप अल्लाह से मांगते हैं और वो भी 5 बार मांगते हैं, 5 बार शुक्रिया अदा करते हैं, तब जब आपको अल्लाह देते हैं तो मेरे भी तो देवता हैं, मेरे महादेव जी हैं। अब हमको जो देना है महादेव जी ही देंगे। जब आपको अल्लाह देते हैं तो मेरे देवता ही हमको अब देंगे। आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं और हमको बिना कुछ किए महादेव जी इतना कुछ दिए हैं। हमको जीवन में किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है, सब कुछ हमको प्रभु दिए हैं। और जब आपके अल्लाह आपको दिए तो मेरे भी देवता हमको देंगे। और ऐसा बोल के किसान वहाँ से चला गया। किसान जब अपना घर पहुँचा तब उसकी पत्नी बोली कि आपको भेंट हुआ उस आदमी से? तब किसान बोला, अरे वो तो राजा था, वो तो राजा था। तब उसकी पत्नी बोली कि तब आप कुछ लाए कहाँ? वो राजा आपको कुछ नहीं दिए? तब किसान बोला कि वो तो खुद 5 बार मांगता है, अपने अल्लाह से 5 बार मांगता है, 5 बार शुक्रिया अदा करता है। जब उसके अल्लाह उसको देते हैं तो मेरे देवता भी हमको देंगे, मेरे महादेव भी हमको देंगे। हम उससे क्यों लेंगे? हम उससे क्यों लेंगे? देना है तो मेरे देवता ही हमको देंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान जी आपको किस आधार पर देंगे? आप मेहनत कीजिएगा तभी तो आपको मिलेगा, हराम का कुछ नहीं मिलेगा स्वामी। तब किसान बोला कि तुम जानती हो हमको हराम का भी मिलता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। अब दोनों पति पत्नी बात कर रहा था, उसी समय दो चोर आया था चोरी करने के ख्याल से उस किसान का घर, और किसान का बात सुनने लगा। किसान की पत्नी किसान जो आपस में बात कर रहा था वो दोनों चोर सुनने लगा। और किसान बोला अपनी पत्नी को कि हमको हराम का भी मिलता है लेकिन हम लेते नहीं हैं। तुमको पता है जब हम दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में बाढ़ आ गया था। उस बाढ़ में एक बड़ा सा डब्बा, एक बहुत बड़ा डब्बा बह के जा रहा था और एक पेड़ के पास जाके अटक गया। जब हम उस पेड़ के पास गए और डब्बा खोले तब हम देखे कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं लिए। हम सोचे किसका है नहीं है, दूसरे का हम क्यों लें? देना है तो परमात्मा हमको घर पहुंचा के देंगे, हम दूसरे का सामान क्यों लेंगे? और हम उस डब्बा को वहीं पर छोड़ दिए। अब दोनों चोर जैसे ये बात सुना तब दोनों चोर आपस में बोलने लगा कि अरे ये किसान तो पागल है जो सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ डब्बा छोड़ दिया। अब किसान अपनी पत्नी को बताने लगा कि वो डब्बा कौन सा जगह था। ये दोनों चोर सुन लिया कि वो डब्बा कहाँ पर था। अब ये दोनों चोर सुन लिया कि वो डब्बा कहाँ पर किसान बता रहा है। दोनों चोर सुन लिया कि वो डब्बा कहाँ पर किसान बता रहा है। दोनों चोर तब आपस में बात करने लगा
कि लगता नहीं है कि किसान के घर में कुछ मिलेगा, इसके घर में कुछ मिलेगा, और अगर पकड़ा गए तो मारेगा भी। इसलिए चलो उसी डब्बा को खोजने के लिए जहाँ पर ये किसान बता रहा है। अगर वो डब्बा मिल जाएगा तो हम लोग तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। और दोनों चोर चला गया वहीं पर। दोनों चोर जब उस पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि सचमुच में वहाँ एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है। अब दोनों चोर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और डब्बा देख के खुश हो गया और डब्बा खोलने लगा। जैसे डब्बा खोला देखता है उसमें ढेर सारा सांप है, उसमें ढेर सारा सांप है। और तुरंत चोर वो ढक्कन लगा दिया, डब्बा का ढक्कन तुरंत लगा दिया सांप को देख के। फिर दोनों चोर आपस में बात करने लगा कि लगता है वो किसान हम लोग को देख लिया था, तभी तो झूठ बोला कि डब्बा में सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है। यहाँ तो डब्बा में सांप है। अब चलो उस किसान को मजा चखाते हैं, ये डब्बा उसी के घर में फेंक के आते हैं। अब दोनों चोर वो डब्बा उठा लिया और रात में किसान के घर में जाके खोल के छोड़ दिया। डब्बा धीरे धीरे खोल दिया और भाग गया। जब सुबह हुआ और किसान का नींद खुला, तब किसान देखता है कि उसके घर में सोना चांदी हीरा मोती का भंडार लगा हुआ है। चारों तरफ जगमग जगमग हीरा मोती चमक रहा है। तब किसान अपनी पत्नी को उठाया कि उठो देखो अपने घर में क्या है। जब किसान की पत्नी उठी और सोना चांदी हीरा मोती देखी तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब किसान बोला कि हम बोले थे ना कि प्रभु जब उसको देते हैं, उसका अल्लाह जब उसको दिए तो मेरे देवता भी हमको देंगे और घर पहुंचा के देंगे। तो देखो कैसे हमको महादेव घर तक पहुंचा के दिए। यही डब्बा हम वहाँ पर देखे थे, यही सोना चांदी का डब्बा हम वहाँ पर देखे थे जिसको हम छोड़ के आए थे। आज देखो वो डब्बा अपने घर में है। तब किसान की पत्नी बोली, हाँ स्वामी आप ठीक ही बोल रहे थे। तो देखे दोस्तों, जिसका भगवान पर अटूट भरोसा रहता है उसका भरोसा भगवान कभी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे कि कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला कमेंट है माला कुमारी जी का। माला कुमारी जी लिखती हैं कि जय महादेव, मैं माला कुमारी परबतन से बोलती हूँ। मुझे भी शिव चर्चा बहुत अच्छा लगता है, मैं भी सुनती हूँ, मेरा भी नाम लीजिए दीदी। तो माला जी बहुत अच्छी बात है कि आप शिव चर्चा कथा सुनते हैं। भगवान जी का कथा जरूर सुनना चाहिए। भगवान जी का कथा सुनने से सब दुख दूर होता है। भगवान आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट है रीमा जी का। रीमा जी लिखती हैं, मेरा नाम रीमा है, मेरी तरफ से नमस्ते। मैं लखनऊ से हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की जय। तो रीमा जी हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी संकट है, सब दूर हो जाए। महादेव आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट है सीमा यादव जी का। सीमा यादव जी लिखती हैं, हर हर महादेव। दीदी जी हम आपका वीडियो हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दीदी जी हम जौनपुर से बोल रहे हैं। आप महादेव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे घर में सुख शांति आए, हमारे पति के रोजगार में वृद्धि आए। तो सीमा जी
हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके पति का रोजगार में वृद्धि हो। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट है बिंदु देवी जी का। बिंदु देवी जी लिखती हैं, जय महादेव, हर हर महादेव। दीदी प्रणाम, मेरा नाम बिंदु देवी है, मैं गया की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कमेंट में ज़रूर लीजिएगा प्लीज़ दीदी। तो बिंदु जी, आपको महादेव जी खूब खुश रखे, हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा दोस्तों, इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिएगा। आप सभी पर महादेव जी खूब कृपा बरसाए। हम महादेव जी से कहते हैं, हे प्रभु, जो सभी ये कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे आप उस गरीब किसान का भंडार भर दिए, उसी तरह हम सभी भक्तों का भी भंडार भर दीजिएगा। जिसके भी जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, सब दूर कर दीजिएगा प्रभु। अपना कृपा, अपना दया सभी भक्तों पर बरसाइएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।